जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे बसंत पंचमी सरस्वती पूजा की कथा। इस बार बसंत पंचमी का त्योहार जो कि 14 फरवरी 2024 दिन बुधवार को किया जा रहा है। आप सभी भक्तों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता सरस्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। माता सरस्वती विद्या, बुद्धि, धन, यश, कीर्ति अपने भक्तों को प्रदान करे। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को, जिसे कि श्री पंचमी या बसंत पंचमी के नाम से इस दिन को जाना जाता है, इस दिन का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। वैसे माघ का महीना जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है, माघ का महीना प्रत्येक दिन जो कि अपना महत्व है। इस दिन का माघ के महीने में गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान विष्णु का पूजन करने का विशेष महत्व होता है। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। और वहीं पे माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन श्री पंचमी बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। और इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश, माता सरस्वती और बसंत ऋतु के आगमन में जो कि कामदेव और रति का पूजन किया जाता है। यह शुभ फलों को प्रदान करने वाली है तथा सभी प्रकार के जीवन में समृद्धि को प्रदान करने वाली है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ बसंत पंचमी तिथि के दिन माता सरस्वती की आराधना करते हैं, तो माता सरस्वती अपने भक्तों को ज्ञान, बुद्धि, विद्या प्रदान करती है। इस दिन जो कि माता सरस्वती का जन्म दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन विद्यार्थियों के लिए और खास करके जो भी कला क्षेत्र में है, गायन वादन करने वाले हैं, उन सभी के लिए इस दिन का विशेष महत्व होता है। बसंत पंचमी तिथि के दिन इस दिन माता को जो कि पीला वस्त्र, पीला पुष्प अर्पित करनी चाहिए, धूप दीप दिखाना चाहिए, पीले वस्तु का भोग लगाना चाहिए। इससे माता सरस्वती अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होती हैं। तो आइए सुनते हैं बसंत पंचमी की कथा और अंत में जानेंगे फिर पूजन के शुभ मुहूर्त महत्व के बारे में। तो बोलिए प्रेम से माता सरस्वती की जय। कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीवों को खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ न कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जो कि अपने हथेली पर जल लेकर के संकल्प स्वरूप जल छिड़का। उसी समय एक देवी जो कि दिव्य रूप में प्रकट हुई। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा थे। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं मालाएं थी। और देवी ने फिर ब्रह्मा के कहे अनुसार उस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार में समस्त जीव और जंतुओं को वाणी की प्राप्ति हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा और इन्हें वाग देवी कहा जाने लगा। माता सरस्वती को जो कि वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति के कारण ये संगीत की भी देवी है। बसंत पंचमी के दिन को इनके प्राकट्योत्सव के रूप में भी मनाते हैं। माता सरस्वती के रूप में जो कि बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेधा है, उसका आधार भगवती सरस्वती है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने माता सरस्वती को प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन आपकी आराधना की जाएगी। और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा होने लगी, जो कि आज तक जारी है। बसंत ऋतु के आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानव तो क्या, पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं।
हर दिन नई उमंग से सूर्योदय होता है और नई चेतना प्रदान कर अलग दिन फिर आने का आश्वासन देकर चला जाता है। माह का महीना जो कि पूरा मास ही उत्साह देने वाला है, पर बसंत पंचमी का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो शिक्षाविद भारत और भारतीयता से प्रेम करते हैं वे इस दिन माँ शारदे की पूजा कर उनसे अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। कलाकारों का तो कहना ही क्या, जो महत्व सैनिकों के लिए अपने शस्त्रों और विजयादशमी का है, जो विद्वानों के लिए अपनी पुस्तक और व्यास पूर्णिमा का है, जो व्यापारियों के लिए अपने तराजू, बाट, बही खाते और दीपावली का है, वही महत्व कलाकारों के लिए बसंत पंचमी का है और विद्यार्थियों के लिए, चाहे वे कवि हो या लेखक, गायक हो या वादक, नाटकार हो या नृत्यकार, सब दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा और माँ सरस्वती की वंदना सभी इस दिन करते हैं। इसके साथ ही यह पर्व हमें अतीत की अनेक प्रेरक घटनाओं को भी याद दिलाता है। सर्वप्रथम तो यह त्रेता युग से जोड़ती है। रावण द्वारा माता सीता के हरण के बाद श्री राम उनकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़े, जिसमें जिन स्थानों पर वे गए उनमें दंडकारण्य भी था। यही शबरी नामक भिल्ली रहती थी। जब राम उनकी कुटिया पर पधारे तो वह सुध बुध खो बैठी और चख चख कर मीठे बेर राम जी को खाने के लिए दी। और यही प्रेम में पड़े जूठे बेर वाली घटना को राम कथा के सभी गायकों ने अपने अपने ढंग से फिर प्रस्तुत किया। इस बार बसंत पंचमी का त्योहार जो कि 14 फरवरी 2024 दिन बुधवार को पड़ रहा है। बसंत पंचमी के दिन इस दिन शुभ मुहूर्त के अनुसार माता सरस्वती का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे माता सरस्वती अपने भक्तों पर प्रसन्न होती हैं और अपना कृपा प्रदान करती हैं। तो आइए जानते हैं बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि प्रारंभ समय जो कि 13 फरवरी 2024 दिन मंगलवार दोपहर 2:43 और पंचमी तिथि की जो समाप्ति है वह 14 फरवरी 2024 दिन बुधवार को दोपहर 12:11 पे पंचमी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार बसंत पंचमी का त्योहार जो कि 14 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन माता सरस्वती का पूजन किया जाएगा। 14 फरवरी को माता सरस्वती के पूजन के लिए जो समय है वह समय जो कि शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार समय लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि सुबह 6:35 से सुबह 9:23 तक होगा। उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त जो कि सुबह 10:47 से दोपहर 12:11 तक होगा। तो इन शुभ मुहूर्तों में जो कि माता की अगर आप स्थापना करते हैं तो स्थापना करके आप पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। विशेष करके जो कि सुबह के समय में ही माता का पूजन संपन्न कर लेना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन 14 फरवरी को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 6:33 और सूर्यास्त शाम 5:50। राहु काल का जो समय होगा वह समय दोपहर 12:12 से दोपहर 1:37 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि रेवती नक्षत्र होगा इस दिन सुबह 10:43 तक, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र होगा। योग जो कि शुभ योग शाम 7:59 तक होगा। उसके बाद शुक्ल योग होगा। बसंत पंचमी तिथि के दिन रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 10:43 से अगले दिन सुबह 7 बजे तक होगा। 14 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है सुबह 5:18 से सुबह 6:09 तक होगा। बसंत पंचमी जिसे कि अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है, इस दिन विद्या ग्रहण के लिए बड़ा ही अच्छा दिन माना जाता है। या इस दिन किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करे तो यह अनंत फलदायी माना गया है। इसमें कोई भी मुहूर्त का जरूरी नहीं है क्योंकि इसे अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है।
इस दिन पूजन के लिए जो कि पूरे विधि विधान के साथ माता सरस्वती का पूजन करना चाहिए। इस दिन माता सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित करके सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद कलश देवता का पूजन करके सूर्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। नवग्रह इंद्रादि 10 दिक्पाल देवताओं का पूजन करना चाहिए। उसके बाद फिर कामदेव और रति का पूजन करना चाहिए। बसंत पंचमी तिथि के दिन कामदेव और रति का पूजन किया जाता है। इससे वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है तथा जीवन में समृद्धि आती है। तो इस दिन कामदेव और रति का भी पूजन करना चाहिए। उसके बाद फिर माता सरस्वती का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। माता सरस्वती को इस दिन जो कि पीला वस्तु विशेष प्रकार से अर्पित करे, जल पुष्प अक्षत धूप दीप आदि से इनका पूजन करे, नैवेद्य में पीले वस्तु का भोग लगाए, जो भी ऋतु फल मिले उसको माता सरस्वती को भोग लगाए। उसके बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ अर्पित करे। इस दिन माता को जो कि अबीर गुलाल आदि अर्पित करनी चाहिए, द्रव्य दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। इसके बाद फिर माता सरस्वती का कथा श्रवण करनी चाहिए। इस दिन पुरुषोक्त श्री सूक्त आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। माघ का महीना जो कि भगवान श्री कृष्ण का मास माना जाता है, इस दौरान भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। तो इस दौरान गंगा नदी आदि में स्नान करें, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन जो कि तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और पूरे विधि विधान के साथ माता सरस्वती का पूजन करना चाहिए। इससे माता सरस्वती अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को अपना कृपा प्रदान करती हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।